आज हम व्रत या उपवास की दुनिया में उतर रहे हैं और जब हम उपवास के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर आती है भूखे रहने की, कुछ ना खाने की। हाँ बिल्कुल। ये आप अपनी शारीरिक जरूरतों को किनारे रखकर अपनी चेतना पर ध्यान देते हैं। और इन व्रतों में भी एक को व्रतों का राजा कहा गया है, एकादशी। हाँ, इसकी तुलना नदियों में गंगा और देवताओं में विष्णु से की गई है। ये बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए इसी को समझते हैं कि आखिर इस एक तिथि में ऐसा क्या खास है, इसके पीछे की कहानियां क्या हैं और उन कहानियों के गहरे मतलब क्या हैं। देखिए इसका जो महत्व है ना, वो इसके दोहरे उद्देश्य में छिपा है। एक स्तर पर ये सांसारिक इच्छाओं से जुड़ा है। अच्छा, मकसद बताया गया है, वो है भगवत प्राप्ति, यानी ईश्वर के करीब पहुंचना। हाँ, कि इंसान की जो स्वाभाविक आदत है वो भोग की तरफ होती है, मतलब दुनिया की चीजों को एंजॉय करने की तरफ। ये हमारा डिफॉल्ट मोड है एक तरह से। एकादशी का व्रत उस बहाव को एक दिन के लिए मोड़कर ईश्वर की तरफ ले जाने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। तो ये सिर्फ पेट का उपवास नहीं बल्कि मन का भी है। बिल्कुल। उस दिन आप सिर्फ अनाज नहीं छोड़ रहे, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा, लालच, जलन जैसे विचारों को भी छोड़ें। ये इंद्रियों पर कंट्रोल करने का एक अभ्यास है, इसीलिए इसे इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई। मतलब हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे कोई तो कहानी होगी। हाँ बिल्कुल। और कहानी भी बड़ी नाटकीय है, जिसकी शुरुआत मुर नाम के एक राक्षस से होती है। हाँ, कथा के अनुसार सत्य युग में मुर नाम का एक बहुत ही ताकतवर राक्षस था। इतना ताकतवर कि उसने इंद्र समेत सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग से निकाल दिया। सब देवता बेसहारा होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। तो फिर उन्होंने मदद के लिए क्या किया? वो पहले शिवजी के पास गए और फिर उनकी सलाह पर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो उस समय क्षीर सागर में योग निद्रा में थे, मतलब एक तरह के दिव्य ध्यान में सो रहे थे। अच्छा। देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, उन्हें जगाया और अपनी पूरी मुश्किल बताई। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे मन में आ रही है। भगवान विष्णु जो सर्वशक्तिमान है, वो एक राक्षस से लड़कर थक गए और उन्हें आराम करने गुफा में जाना पड़ा। ये बात उनके चरित्र के बारे में एक बहुत ही मानवीय पहलू दिखाती है। सामान्य इंसान जैसा नहीं है। ये असल में एक अवसर बनाने के लिए था, ताकि एक नई शक्ति प्रकट हो सके। अच्छा। अगर वो चाहते तो एक पल में मूर का अंत कर सकते थे, लेकिन फिर एकादशी का जन्म कैसे होता? तो वो बद्रिकाश्रम की एक गुफा में आराम करने चले गए और मूर राक्षस उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। हाँ, उसे लगा कि भगवान विष्णु को सोते हुए मारने का यही सही मौका है। लेकिन कहानी में सबसे अद्भुत मोड़ यहीं आता है। जैसे ही मूर ने सोए हुए विष्णु पर वार करने के लिए अपना हथियार उठाया, भगवान के शरीर के तेज से एक दिव्य और सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिनके पास अपने दिव्य हथियार थे। भगवान के शरीर से? हाँ, वो उन्हीं की शक्ति का एक साकार रूप थी। उस कन्या ने मूर को लड़ाई के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में उस देवी ने सिर्फ एक हुंकार भरी, एक जोर की आवाज की, और उसी से वो विशाल राक्षस जलकर राख हो गया। सिर्फ एक हुंकार से? ये तो बहुत प्रतीकात्मक है। मतलब शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि ध्वनि या संकल्प में थी। बिल्कुल। क्या ये इस विचार को दिखाता है कि इस व्रत की शक्ति बाहरी क्रियाओं से ज्यादा आंतरिक संकल्प में है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका सार है। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने उस राख हुए राक्षस को देखकर हैरानी जताई। उन्होंने उस कन्या से पूछा कि वो कौन है। कन्या ने जवाब दिया, मैं आप ही की शक्ति हूँ जिसने इस राक्षस को मारा है। भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने उस कन्या से कोई भी वरदान मांगने को कहा। और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, है ना? कुछ भी नहीं। यही उनकी महानता दिखती है। उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरे इस दिन यानी इस तिथि पर उपवास करेगा, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे और उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ मिलेगा। वाह, ये पूरी मानवता के कल्याण के लिए मांगा गया वरदान था। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। क्योंकि वो 11वीं तिथि को प्रकट हुई थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी नाम दिया और कहा कि सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे बड़ा होगा और इसका पालन करने वाला मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से होगा। हाँ, इस तरह एकादशी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की कल्याणकारी शक्ति का एक स्त्री रूप बन गई।
ये उत्पत्ति की कहानी तो अद्भुत है कि कैसे भगवान की अपनी ही शक्ति भक्तों के कल्याण के लिए एक रूप लेकर प्रकट हुई। तो ये तो इसका सिद्धांत हुआ। पर व्यवहार में इसका असर कैसा होता है? क्या सच में इसका इतना चमत्कारी प्रभाव होता है जैसा उस वरदान में कहा गया था? जैसे एक कहानी है मोक्षा एकादशी की। एक धर्मात्मा राजा थे वैखानस। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि उनके पिता और पूर्वज नरक में बहुत कष्ट झेल रहे हैं। लेकिन अगर राजा धर्मात्मा थे तो उनके पूर्वज नरक में क्यों थे? यही सवाल राजा के मन में भी आया। सपने में उनके पितरों ने बताया कि अपने किसी पुराने कर्म की वजह से वे इस हालत में हैं और उन्होंने राजा से मदद मांगी। राजा सुबह उठे तो बहुत परेशान हुए। उन्होंने विद्वानों से सलाह ली और वे उन्हें पर्वत मुनि के पास ले गए, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकते थे। बिल्कुल। मुनि ने ध्यान लगाकर देखा और राजा को बताया कि आप मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का व्रत कीजिए। अच्छा। और उसका जो भी पुण्य मिले उसे अपने पितरों को दे दीजिए। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही उन्होंने व्रत का पुण्य अपने पूर्वजों को अर्पित किया, आकाश से फूल बरसने लगे और उनके पूर्वज विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। लेकिन ये विचार कि कोई एक व्यक्ति व्रत करे और उसका पुण्य किसी और को, खासकर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मिल जाए, ये आज के दौर में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे किसी तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा के ट्रांसफर के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, ये इसे एक तरह के आध्यात्मिक लेन देन के रूप में देखते हैं। जैसे आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये उसी का एक ज्यादा शक्तिशाली रूप है। आपका संकल्प और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी हो जाती है कि आप उसे किसी और की भलाई के लिए निर्देशित कर सकते हैं। ये कर्म के सिद्धांत को व्यक्तिगत से सामूहिक बना देता है। ठीक है, ये तो धर्मात्मा राजा की बात हुई। पर क्या ये व्रत सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है? अगर कोई बहुत ही गलत रास्ते पर हो, क्या उसे भी इसका फायदा मिल सकता है? हाँ। एक कहानी तो एक बहुत पापी राजकुमार की भी है। हाँ, और वह सफला एकादशी की कथा है, जो कृपा का एक अद्भुत उदाहरण है। राजा महिष्मत के बेटे लुम्भक को उसके बुरे कर्मों की वजह से राज्य से निकाल दिया गया था। अच्छा। वो जंगल में भटक रहा था, चोरी करता, जीव हत्या करता। एक दिन कड़ाके की ठंड की रात में वो भूख, प्यास और ठंड से बेहाल होकर सो नहीं पाया। तो उससे अनजाने में ही जागरण हो गया। हाँ, और अगला दिन एकादशी का था। वो दोपहर तक लगभग बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो उसने कुछ फल इकट्ठे किए और एक पेड़ के नीचे रखकर बस इतना कहा, इन फलों से भगवान विष्णु संतुष्ट हों। उसने ना कोई विधि की, ना कोई मंत्र पढ़ा, बस भूख और ठंड से बेहाल होकर एक छोटी सी प्रार्थना की। और उसका क्या नतीजा निकला? उसी पल एक आकाशवाणी हुई, राजकुमार, सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारा राज्य और पुत्र वापस मिलेगा। कहते हैं कि उसी क्षण उसका रूप दिव्य हो गया, उसकी सोच बदल गई और उसका पूरा जीवन पलट गया। तो इसका मतलब यह है कि इरादे से ज्यादा महत्व उस क्रिया का है, भले ही वो अनजाने में हुई हो। ये तो कर्म की सामान्य समझ से बिल्कुल अलग है, जहां नियत को ही सब कुछ माना जाता है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये कहानी दिखाती है कि कुछ दिन और कुछ कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे कृपा की तरह काम करते हैं, जो आपके कर्मों की हिसाब किताब से परे हैं। उस राजकुमार ने कुछ मांगा नहीं था, वो तो बस अपनी तकलीफ में था। ये दिखाता है कि जब आप पूरी तरह से टूटे हुए हों और बिना किसी उम्मीद के कोई छोटा सा अच्छा काम कर देते हैं तो उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये नियम से ज्यादा अपवाद और करुणा की कहानी है। और कुछ कहानियां तो बहुत ही विशिष्ट इच्छाओं की पूर्ति से भी जुड़ी हैं, जैसे संतान पाना या किसी बड़ी लड़ाई में जीत हासिल करना। बिल्कुल। पुत्रदा एकादशी की कहानी राजा सुकेतुमान की है, जिन्हें इस व्रत को करने से पुत्र मिला। और विजया एकादशी का व्रत तो स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र पार करने की चुनौती से निपटने के लिए किया था। अच्छा। ये कहानियां बताती हैं कि यह व्रत आपको मुश्किल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक बल यानी संकल्प शक्ति देता है। तो इन सब कहानियों को सुनकर लगता है कि ये व्रत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या ये बहुत कठिन भी है? क्या इसे हर कोई कर सकता है? कासी लचीलापन दिखाया गया है। सबसे ऊंचा स्तर है निर्जल उपवास, यानी बिना पानी पिए। लेकिन अगर वो संभव नहीं तो सिर्फ पानी पीकर या सिर्फ फल खाकर या दिन में एक बार फलाहार करके। हाँ, ऐसे कई विकल्प दिए गए हैं। मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत है अनाज यानी अन्न का त्याग करना। इसके पीछे एक प्रतीकात्मक विचार हो सकता है। अन्न पृथ्वी से सबसे ज्यादा जुड़ा है, यह हमारी सबसे बुनियादी भौतिक जरूरत है। तो अन्न का त्याग करना मतलब एक दिन के लिए अपनी चेतना को पूरी तरह से भौतिकता से हटाकर
आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना। और भीमसेन की कहानी जो कभी भूखे नहीं रह सकते थे, हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। वो इस लचीलेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है ना? बिल्कुल। निर्जना एकादशी की वो कथा इस व्रत की करुणा को दर्शाती है। पांडवों में भीम अपनी बहुत ज्यादा भूख के कारण कोई भी एकादशी नहीं रख पाते थे। उनके पेट में वृक नाम की अग्नि थी, जिसे शांत रखने के लिए उन्हें लगातार खाना पड़ता था। वो इस बात से बहुत दुखी थे कि बाकी सब भाई पुण्य कमा रहे हैं और वो पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? वो महर्षि व्यास के पास गए। व्यास जी ने उन्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, भीम, तुम्हें साल की 24 एकादशी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक करो, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी। और उस एक दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक बिना पानी पिए रह लो। हाँ, और तुम्हें साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाएगा। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक शॉर्टकट या लाइफ हैक है। आप कह सकते हैं। ये दिखाता है कि धर्म या परंपरा कठोर नहीं है। ये हर किसी की शारीरिक क्षमता और परिस्थितियों के हिसाब से रास्ता देता है। भीम ने ऐसा ही किया और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो चाहे इसे पापों से मुक्ति का रास्ता माने, इच्छाओं को पूरा करने का साधन या आध्यात्मिक अनुशासन का दिन, एकादशी को एक बहुत ही गहरी और प्रभावशाली प्रैक्टिस के रूप में पेश किया गया है। सही बात है। ये सिर्फ न खाने का नियम नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक दिन के लिए एक अलग नजरिए से देखने का मौका है। इसका मूल भाव शुद्धि है, शरीर, मन और आत्मा की। सभी कहानियां, चाहे वो राजाओं की हों, पापियों की या स्वयं भगवान की, एक बदलाव के पल की ओर इशारा करती हैं। एक ऐसा पल जब इंसान अपनी सामान्य सीमाओं से ऊपर उठता है और दिव्यता से जुड़ता है। और इन सब में एक बात जो बार बार सामने आई, वो है व्रत के पुण्य को दूसरों को देना, जैसे राजा वैखानस ने अपने पूर्वजों के लिए किया। ये मुझे बहुत अनोखा लगा। हाँ, और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा विचार है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हो अगर किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास का असली मकसद सिर्फ अपना सुधार ना हो? क्या हो अगर इसका उद्देश्य एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना हो जिसे हम दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकें? मतलब ये अभ्यास को मैं से हम की ओर ले जाता है। बिल्कुल, कि आपकी साधना सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पूंजी है जिसे आप दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सब अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से सोच सकते हैं कि क्या हमारे अच्छे काम सिर्फ हमारे खाते में जमा होते हैं या वो एक साझा ऊर्जा का हिस्सा बनते हैं जो सबका भला कर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ ये चर्चा हमें छोड़ जाती है।